खराब है, प्रोग्रेस खराब है, इससे क्या मिलेगा साहब? और हम पूरे दिन यही करते हैं। पता है जेनरल को 10 लाख क्यों आते हैं? पिछले 20 सालों से ये पट्टा सुबह 6-7 बजे फंसाता है, रात को 10-11 बजे उतारता है। कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस नहीं, कोई ब्याह शादी पक्ष नहीं, कोई तीज त्योहार नहीं साहब। और मेरे मेहनत करने से ये जब आरसीएम आया ना, जब मैंने मीटिंग अटेंड करी ना, तो मेरे को समझ में आया कि मैं मेहनत करूंगा तो मेरी औलाद भी करेगी। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घरों में जो बच्चे हैं छोटे, ये बच्चे, इनमें संस्कार अच्छे देने चाहिए, खराब देने चाहिए? कितने लोग मानते हैं अच्छे देने चाहिए? जो अपनी औलाद को खराब संस्कार दे वो इंसान या शैतान, इंसान या राक्षस? पक्का ना? अच्छा एक बात बताइए, अपने बच्चों में संस्कार अमेरिका पाकिस्तान से आएंगे, कपड़े से जाएंगे? तो फिर अपने को संस्कार दे दें। एक बात बताइए, मेरा बच्चा 5 साल का और मैं 40 साल का मुस्टंडा राक्षस बाप। कौन सा राक्षस बाप? 5 साल का बच्चा और मैं उसके सामने सिखा कौन रहा? और कल को क्या बोलेंगे? मेरी औलाद खराब है, पुड़िया खा रही है, तो पुड़िया का बीज वो कौन रहा? बताइए, मैं इंसान या राक्षस? मैं 40 साल का बाप, मेरे घर पे 10 साल का बच्चा और धुआं निकाल रहा हूँ, पता ही नहीं चला ये आदमी। और फिर क्या बोलते हैं? मेरी औलाद खराब। अरे औलाद थोड़ी है, हमारी खोपड़ी खराब। हेलो, मेरे घर पे 10 साल का बच्चा, मैं 40 साल का और मेरी घरवाली 38 साल की, दोनों अपने माँ बाप की बुराई कर रहे हैं उसके सामने। और फिर कल को क्या बोलेंगे? बेटा मेरी सेवा करना। ये कहां से करेगी? तुमने करी? ऐसी बात बताओ, आलू का बच्चा आलू होता है भिंडी? अच्छा भिंडी का बच्चा भिंडी होता है बैंगन? गाय का बच्चा गाय होता है भैंस? जब हम निकम्मे हैं तो हमारी औलाद शेर सिंह कहां से हो जाएगी? ये 70-80% जो आम आदमी है ना, जिसको आप बोलते हो बीपीएल, गरीब, लाचार, खुद निकम्मे हैं। माफी चाहूंगा, पता है क्या करते हैं? ये भगवान के मंदिर में जा बोलते हैं, भगवान मैं तो गरीब हूँ, मेरी औलाद को तो ऊपर बढ़ाइए। गधे का बच्चा सांड, गधे का बच्चा शेर होता है क्या? मैं गधा रहूंगा तो मेरा बच्चा भी गधा ही देगा। पता है मैंने क्या किया? जब ये बात मेरे को समझ में आई ना, मैंने 16 घंटे रोज काम करना शुरू किया। जब ये बात मेरे को समझ में आ गई कि चाहे मेरा बापू कितना भी अमीर हो, लेकिन मेरी वजह से इस समाज में गंदगी जानी चाहिए, अच्छाई जानी चाहिए। अगर मैं 40 साल का जवान घंटे पढ़ाऊं तो समाज को क्या सिखा रहा हूं? मैं 40 साल का जवान अगर बीड़ियां पी रहा हूं तो घर को क्या सिखा रहा हूं? मैं 40 साल का जवान अगर माँ बाप की बुराई कर रहा हूं तो समाज को क्या सिखा रहा हूं? तो मैंने 16 घंटे मेहनत करना शुरू किया। जब मेरी इनकम 1-2 लाख पहुंची तो मैंने घरवाली को बैठाया, मैंने कहा भगवान एक बात बता, पढ़ी लिखी है, 22 साल की जवान है, कल कर्म कितने घंटे किया और कितने घंटे मोबाइल से खेला? क्या मिला? फेसबुक देखने से, व्हाट्सएप देखने से, ये टीवी पे उल्टे सीधे नाटक देखने से क्या मिलेगा? तो बोले क्या करूं? मैंने कहा सी। पता है मैंने कब बोला? जब मेरी इनकम 1-2 लाख पहुंच गई तब। बेरोजगार की कोई नहीं सुनता है। आप में से कई लोग क्या बोलते हैं कि मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। क्यों मानेगी आपकी औलाद कहना? आपने जिंदगी में किया ही क्या? किया ही क्या है? पहले करके दिखाओ औलाद को। साहब जब मेरी इनकम 1-2 लाख पहुंची तो मैंने घरवाली को बैठाया, मैंने कहा भगवान 16 घंटे काम, और मेरी गारंटी है काम से मरोगे नहीं। सास बहू की बुराई करने से परिवार खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा बताओ? क्यों धरती पे आगे बढ़ेगा? तो साहब उसने आरसी में काम करना शुरू किया। उसकी इनकम भी जब 1-2 लाख पहुंच गई तो साहब मेरी इनकम 3-4 लाख पहुंच गई। हमारे घर में इतनी बड़ी भतीजी थी, 11वीं में फेल हो गई। हम गांव के झाट आदमी है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, 11वीं में फेल हो गई। मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा बच्चे तुम्हारा कर्म क्या है? बोले मैंने कहा है नहीं, कर्म क्या है? बोले पढ़ाई। मैंने कहा कल पढ़ाई कितने घंटे करी? बोले 0। मैंने थोड़ी सी गाल गर्म करी, थोड़ा सा कान खींचा, थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया। मैंने कहा पूरी जिंदगी भिखारी बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है? बोले करना चाहती है। तो कर्म कितना? मैंने उसका टाइम टेबल बना दिया। मैंने कहा ये ले, सोना कितने घंटे चाहती है? उसने कहा 7। मैंने कहा ये ले 7। खेलना कितने घंटे चाहती है? उसने कहा 2। मैंने कहा ये ले 3 घंटे तेरे खेलने। खाना पीना टॉयलेट बाथरूम कितना? उसने कहा 2। मैंने कहा ये ले 3 घंटे। कितने हो गए साहब? 13। 24 में से 13 घटाओ, कितने बच गए?
11। मैंने कहा जो खिलौना चाहिए जो मिलेगा, जो ड्रेस चाहिए जो मिलेगा, जो ट्यूशन चाहिए जो मिलेगा। तू कितनी बार भी फेल हो जाना, मैं कभी नहीं बोलूंगा तू फेल हो गई, लेकिन 11 घंटे मेरे को किताब पे चाहिए। और वो बच्ची एक दिन बड़ी 3rd ग्रेड टीचर, एक दिन बड़ी 2nd ग्रेड टीचर, एक दिन बड़ी 1st ग्रेड टीचर, आज कॉलेज लेक्चरर। पता है क्यों है? क्योंकि हमने हमारी टाइमिंग ठीक करी। आज मेरे घर में 6 बच्चे 1st ग्रेड है साहब, और मेरे घर में कोई बेरोजगार नहीं है साहब। पता है क्यों साहब? मैंने मेरी टाइमिंग ठीक करी। ये मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है भाई। ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। इनका शरीर मेरे हाथ में नहीं है साहब, मेरे हाथ में मेरा शरीर है। मैंने मेरी टाइमिंग ठीक करी। आप बताइए साहब, मुझे दारू पीने का फायदा बताइए। इस समाज में गंदगी जाती है नहीं जाती है? अच्छा, आप 40 साल के जवान दारू पीते हो, इस बच्चे में गलत संस्कार गए जो आपके पड़ोसियों का बच्चा है, इसने आपका क्या बुरा किया पता? अच्छा, दिन में सो रहे हो, इस समाज में गंदगी जा रही है साहब। कर्म करिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अरे मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। इंसान अगर ठान ले तो कुत्ते से घटिया काम कर सकता है, परमात्मा से बढ़िया काम कर सकता है। परमात्मा से बढ़िया वाला ठीक है, पर ये दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट, माँ बाप की बुराई, बहन बेटे को छेड़ना, मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, गुरुद्वारा तोड़ना, एक दूसरे गरीब पे हंसना, दिन में पड़े रहना, फेसबुक व्हाट्सएप पे पड़े रहना, उल्टे सीधे नाटक देखना, उल्टे सीधे वीडियो देखना, इनसे क्या मिल जाएगा बताइए साहब? पिछले 20 सालों में ये कर्म नहीं किया साहब। मेहनत करनी चाहिए। अगर आज आप गरीब हो ना साहब, ये परमात्मा का फैसला नहीं, आपके खुद का फैसला है। पिछले 10 सालों की हिस्ट्री उठाइए। अगर ये बच्चा 0 घंटे पढ़ रहा है और इसके नंबर आएंगे 33%, कितने आएंगे बताइए? स्कूल का कसूर है किसका है? माँ बाप का कसूर है किसका है? फिर कल कोई क्या बोलेगी? मेरी किस्मत खराब है, मेरी माँ बाप की है, मेरी दादी खराब है, सरकार खराब है, खोपड़ी खराब है। मेहनत, यस या नो भाई? यस या नो? अच्छा, एक बात बता बहन, आपको लगता है आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए? आपके घर पे बहन बच्चा है ना? है ना? नहीं है तो हो जाए, बच्चे हैं ना, उन बच्चों को आप बहुत प्यार करती हो। वो बच्चा अगर रोने लग जाए ना, माफी चाहता हूँ मैं, कोई बात का बुरा नहीं मान रहा, इसलिए मैंने बहन बोला था इधर को देखना, तुम्हारी औकात नहीं है उसको 2 रुपए की टॉफी दिलाना। 2 रुपए की टॉफी दिलानी होती है ना, आपको हाथ मिलाना पड़ता है। क्यों? बहन अपनी इनकम नहीं हो सकती है? आज के तारीख में जिसकी इनकम नहीं, उसका कोई जीना है क्या? बताओ ना साहब, जीना है कोई? कब तक हम माँ बाप से मांगेंगे? कब तक? अब बीजेपी आ गई, फ्री में आटा दे दो, फ्री में चावल दे दो। अब भगवान के मंदिर में जाके, हे भगवान मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, दे दे। इंटरनेशनल भिखारी। हेलो साहब, मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को लगता है करनी चाहिए? अरे हमारी माँ बाप के प्रति एक कहानी सुनाऊं साहब। मैंने सुना है एक औरत जब माँ बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा है। यस या नो? कभी आप और माँ की कोख में रहेंगे। जब बच्चा अंदर 2-2.5 महीने का हो जाता है ना, तो बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है, और जब बच्चा अंदर घूमता है तो माँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है। कभी ये दर्द आपके और मेरी माँ के हुआ नहीं? जब अपनी माँ के दर्द हुआ ना, अपनी माँ ने ये नहीं बोला इसको निकाल के फेंक दो, चाहे वो काली गोरी अनपढ़ कैसी भी थी, वो बेचारी एकांत में गई और पेट पे हाथ रख के सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूँ, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, वो मेहनत करेगा, एक दिन वो कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। ये सपने अपनी माँ ने देखे नहीं देखे? क्या हम उस माँ के सपने देख रहे हैं? अच्छा, अगर नहीं कर पाए तो कसूर किसका बताइए? कोई दूसरा बच्चा है आप जैसा ही, उसकी माँ बाप कार में घूम रहे हैं और अपने माँ बाप साइकिल पे घूम रहे हैं, कसूर किसका है बताइए? तो साहब अपने आप को पहचानिए। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, उसको 57 डेसिमल का दर्द होता है। आपके थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, डॉक्टर बोलेगा टांका लगाना है, आप डॉक्टर को बोलते हो पहले नशे का इंजेक्शन लगा, टांका बाद में लगाना। 5 डेसिमल का दर्द है, नशे का इंजेक्शन मांग लेते हो। अपनी माँ ने 57 डेसिमल का दर्द सहन किया पैदा करते टाइम, और कोई डॉक्टर उस टाइम नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता। इन बहनों को पता है डॉक्टर दर्द बढ़ने का इंजेक्शन लगाता है, और अपनी माँ ने वो दर्द हंसते हुए सहन किया। पता है क्यों? इस उम्मीद के साथ कि मैं आज जिस बच्चे को जन्म दे रही हूँ ना, ये बच्चा मेरी जिंदगी में मेरे अरमानों को पूरा करेगा। उसको थोड़ी पता था मीडिया पिएगा, उसको थोड़ी पता था ये भरी जवानी में माँ बाप को लात मार के घर से निकाल देगा। 3 सालों तक अपना टट्टी मुंह धोया नहीं धोया,
अरे हमें एक बार माँ की सेवा करनी होती है तो हमें बदबू आती है, लेकिन अपनी माँ ने अपना 3 सालों तक टट्टी मुंह धोया भैया, इस उम्मीद के साथ कि मैं आज जिसका टट्टी मुंह धो रही हूँ ना, ये मेरी जिंदगी में मेरे अरमानों को पूरा करेगा। एक बच्चा बीमार हो जाएगा, माँ बाप को 4-5 में गुजार देते हैं, पलक पे झपकते हैं, साहब माँ बाप अनपढ़ होते हुए अपने को पढ़ाया, यस या नो, माँ बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खिलाया, अपने को बढ़िया खिलाया, क्या अपनी कोई माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? दोस्त, दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, आरसी में जाऊं तो राजाराम साहब, मुकेश कोठारी, महावीर साहब, दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, उतना ही दर्द उनके माँ बाप ने सहन किया, उतना ही दर्द अपने माँ बाप ने सहन किया, उतनी तकलीफें उनके माँ बाप ने सहन की, उतनी तकलीफें अपने माँ बाप ने सहन की। जब वो अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, तो हम अपने माँ बाप को इतना बड़ा रिगार्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? क्यों? क्योंकि साहब हम मेहनत नहीं करते। साहब एक बात बताइए, ये फोन है देना साहब, ये 1000 रुपए की मशीन है साहब, ठीक है, आप पैसे वाले हो, 20-50 का खरीद लिया होगा साहब, ये मशीन, इसके अंदर पूरे दिन घुसे रहो, क्या मिलेगा साहब? क्या मिलेगा बताइए? आज हमारे 50% जवान तो इसमें घुसे हैं साहब, 3 घुसे, क्या मिलेगा फेसबुक, व्हाट्सएप से साहब? हम मेहनत कितनी कर रहे हैं? यस या नो भाई? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भाई वाला करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए?